श्री राकेश सिंह जी रावत, जो कि रोशी भाई का हो चुका है। श्री धर्मचंद जी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आप मंच पर आए। और मैं श्री ये यूट्यूबर है, बहुत सौभाग्य है कि यूट्यूबर भी यहाँ पर पहुंचे हैं। ऑल इन वन यूट्यूबर है श्री धर्मचंद जी, आप मंच पर आए। और श्री सुरेंद्र बिष्ट जो कि माल मंत्री हैं, आपकी सहयोग से यहाँ पर ये सामान हमें मिला है। आप उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद श्री जयवीर सिंह जी रावत मैठाना, आप यहाँ पर पहुंचे हैं। आप मेरे छोटे भाई हैं, आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और श्री सत्येंद्र बिष्ट को मंच पर आमंत्रित करता हूं। आप अपने कर कमलों द्वारा जयवीर भाई का स्वागत करने का कष्ट करेंगे। श्री सत्येंद्र बिष्ट, आप कृपया मंच पर आए, तुरंत मंच पर आए। और श्रीमती देवी वाइफ ऑफ बचन सिंह साहब से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण के द्वारा महिला मंगल दल की अध्यक्षा का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगी। सर आप क्या श्रीमती देवी माल्यार्पण द्वारा महिला मंगल दल अध्यक्षा का स्वागत करती हुई। और महिलाएं ये ध्यान रखें, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपकी अध्यक्षा का सम्मान हो गया है तो आप सबका सम्मान हो गया है। और मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं आमंत्रित करता हूं देवेंद्र भाई उर्फ छोटू, आप कृपया मंच पर आए। देवेंद्र भाई उर्फ छोटू का स्वागत करने का कष्ट करेंगे, माला पर मंच पर आने का कष्ट करेंगे। देवेंद्र भाई उर्फ छोटू, और आपकी ही कृपा है कि आपके सौजन्य से श्री सुयश रावत जी हमारे बीच में है। धन्यवाद है आपका, दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। उसके बाद चंदन सिंह जी जो कि मैठाना से आए हैं, आपका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद है आपका। और देवेंद्र भाई उर्फ छोटू से अनुरोध करूंगा, आप माल्यार्पण द्वारा आपका स्वागत करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार ताली के साथ। अरे भाई, हमारे संपूर्ण कार्यकर्ता यहाँ पे विजयपाल सिंह गाजी, उनका हार्दिक स्वागत करते हुए माल्यार्पण करेंगे देवेंद्र। उपस्थित हो या उनकी धर्मपत्नी हो श्री सुरेंद्र सिंह बिष्ट जी, यदि आप यहाँ पर हो या आपकी धर्मपत्नी यहाँ पर हो तो आपका भी मंचासीन होकर आपका भी हार्दिक अभिनंदन करना है। हमने माल्यार्पण के द्वारा आपका स्वागत करना है। इससे पहले कि आगे का कार्यक्रम शुरू हो, क्योंकि ये दीवा माँ का प्रथम टूर्नामेंट है और दीवा के लिए या देवी के लिए श्री शिषपाल सिंह जी बिष्ट, सहायक अध्यापक राजकेंद्र कॉलेज सैंधर, इनका गांव के प्रति बड़ा योगदान रहता है। क्योंकि आज वे किसी खास कार्यवश यहाँ पर उपस्थित नहीं है, मैं आमंत्रित करता हूँ यहाँ पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती गुड़िया बुआरी, कृपया आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती बिमला देवी, आप अपने कर कमलों द्वारा श्रीमती अरुणा देवी उर्फ गुड़िया बुआरी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। क्योंकि जो भी कार्यक्रम होता है आपके घर से शुरू होता है और आपका हमेशा गांव के लिए, तो श्रीमती बिमला देवी आप अपने कर कमलों द्वारा श्रीमती अरुणा देवी का माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद बुआरी, बहुत बहुत आपका और आप दोनों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। तो इसी के साथ अब मैं आमंत्रित करता हूं दोनों टीमें, अगर दोनों टीम के कैप्टन होंगे तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और इससे पहले कि मैं जरूर चाहूंगा श्री असनावत जी से कि आप दो शब्द जरूर आशीर्वाद स्वरूप मेरी ग्राम सभा को जरूर देंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जहां आप वहां हम, क्योंकि मुझे आपका भविष्य उज्जवल लग रहा है और हमेशा इस ग्राम सभा का महाराज परिवार के साथ हमेशा सहयोग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने मुखार बिंदु से दो शब्द ग्राम सभा के लिए जरूर बोलेंगे, क्योंकि हमारी महिलाएं आपको सुनने के लिए सुबह से बेचैन है। तो आदरणीय श्री रावत जी।
ग्राम सभा लोधी के सम्मानित ग्रामवासीगण, यहाँ उपस्थित महिला शक्ति और मेरे साथ चल रहे भाजपा परिवार के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण, आज माँ दीवा क्रिकेट टूर्नामेंट जो लोधी गांव में आयोजित हो रहा है, इसमें आपने मुझे निमंत्रण दिया, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं और आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मुझे यहाँ आने का सुअवसर मिला। और इस टूर्नामेंट के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने ये आयोजन किया ताकि जो हमारे युवा हैं ग्राम में, इनको खेल में प्रतिभा करने का अवसर मिले। तो ये बहुत ही अच्छा आयोजन है और मेरे ख्याल से ये प्रथम क्रिकेट टूर्नामेंट है अपने क्षेत्र में, दीपा माँ के नाम। हाँ जी, जिसमें मैं सहभागिता कर रहा हूँ। तो यहाँ उपस्थित महिला मंगल दल, युवा मंगल दल, सबका जो आपने आयोजन किया, सबका मैं धन्यवाद देता हूँ और भविष्य में भी ऐसे टूर्नामेंट होता रहे। और जो यहाँ उपस्थित हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, इनके लिए भी एक टूर्नामेंट आयोजित हो। तो ऐसी प्रक्रिया हमारे क्षेत्र से शुरू होनी चाहिए कि यहाँ पुरुष महिला दोनों साथ साथ खेल रहे हों और सबको एक अवसर मिले खेल का। और भविष्य में हमारे क्षेत्र का भी भला हो। हमारे क्षेत्र से कई खेल कूद में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ही हम अगर अपने बेटियों को की सहायता करते रहें, उनको प्रोत्साहन करते रहें, तो भविष्य में हमारे क्षेत्र का भी नाम होगा, हमारे लोगों का नाम भी होगा। और मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रणाम। ये पहला संस्करण है जी दीपा माँ क्रिकेट टूर्नामेंट की तरफ से और आपने इच्छा जाहिर की है कि ऐसा ही एक टूर्नामेंट बालिकाओं का भी होगा। तो यदि दीपा माँ की कृपा बनी रहे तो वो दिन दूर नहीं जब हम बालिकाओं का भी क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर जरूर कराएंगे। आपका आशीर्वाद यदि रहा तो। अब मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तान, गढ़कोट के कप्तान और बड़ियाना के कप्तान। पहले गढ़कोट के कप्तान कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। अपने छोटे नरेंद्र से अनुरोध करूंगा कि आप माल्यार्पण के द्वारा, अरुण जो कि कप्तान है गढ़कोट के, आप उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और पहला मैच जो है गढ़कोट वर्सेस बड़ियाना होगा, तो आप माल्यार्पण के द्वारा अरुण भाई का स्वागत करेंगे। और अरुण भाई से निवेदन करूंगा कि आप अपनी टीम को लेकर पिच के ऊपरी साइड खड़े हो जाएं, क्योंकि महाराज जी वहां पर जो है तो उद्घाटन करने के लिए आएंगे। तो श्री अरुण भाई थैंक यू सो मच। अब मैं आमंत्रित करूंगा बड़ियाना के कप्तान, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं दोनों टीमों को, क्योंकि ये पंक्चुअल टीमें हैं दोनों। समय धीरेन्द्र सिंह जो कि बड़ियाना के कप्तान है, आप मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और श्री आजा बेटा, ये क्या नाम है? हिमांशु जो कि भारतीय सेना में है और मां भगवती की कृपा है रावत जी कि इस गांव से हर साल भारतीय सेना में कोई ना कोई बच्चा जो है जरूर उसमें भर्ती होता है। केवल दुर्भाग्य इस बार रहा अग्निवीर में हमारा कोई बालक भर्ती नहीं हो पाया, लेकिन यदि मां की कृपा रही तो भविष्य में जरूर हमारे और बच्चे भारतीय सेना में जरूर भर्ती होंगे। तो मैं धीरेन्द्र रावत के माल्यार्पण के लिए हिमांशु जो कि भारतीय सेना के नौजवान है, आप अपने कर कमलों द्वारा माल्यार्पण के द्वारा धीरेन्द्र का स्वागत करेंगे। और धीरेन्द्र भाई को आशीर्वाद देते हुए आपसे अनुरोध करूंगा आप अपनी टीम के साथ पिच के निचले तरफ अपनी टीम को खड़ा करने का कष्ट करेंगे, क्योंकि और दोनों टीमें जो है राष्ट्रगान जरूर होगा वहां पर। राष्ट्रगान के साथ ही जो है इस प्रतियोगिता का प्रारंभ होगा और श्री रावत जी वहां पर पहुंचेंगे, उनके कर कमलों के द्वारा उद्घाटन होगा और उसके बाद तुरंत जो है आज की ये प्रतियोगिता, प्रथम प्रतियोगिता जय दीपा मां क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज शुरू हो जाएगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दादी, क्योंकि सुरेश जी हमारी आवाज है। महाराज जी के पास अभी वर्तमान में कई पद हैं, कई पदों से सृजित महाराज जी अपने क्षेत्र में पूर्ण समय नहीं दे पाते। हमारे बीच
उनकी आवाज लेके आना पड़ा था। बच्चों हेलो बच्चों, बेदी खाल से सेतु खाल डामरीकरण का, उसमें सर्वे होके ये पूर्ण डामरीकरण होगा, लेकिन किसी वजह से वो काम रुका और उसके बीच में पैचिंग हुई, और जो पैचिंग हुई तो ठंड में हुई, और ठंड वाली पैचिंग आप अभी देख रहे होंगे कि वो उखड़ने वाली है, आधी उखड़ चुकी है। तो कृपया बेदी खाल टू सेतु खाल जो मोटर मार्ग है उसका नियमित टूर्नामेंट के सभी आयोजक पदाधिकारी सदस्य अपने मध्य में उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी युवा मोर्चा के सदस्य श्रीमान सुयश जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, प्रधानगण, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति तथा इस टूर्नामेंट में प्रतिभाग करने वाले सभी टीमों के प्रतिभागी, यहाँ पर जो ये आयोजन किया जा रहा है देवा माँ के नाम से, बड़ी प्रसन्नता हुई। उद्घाटन तो अपने स्वयं जी के पर यहाँ पे जो अभी आप लोगों ने मांग पत्र रखा तो वो बहुत अच्छी बात आपने अपने प्रतिनिधि को बतानी है, पर इसके साथ साथ जो कार्य हो गए हैं उसके बारे में भी आपको जनता को अवगत कराना चाहिए। सबसे बड़ी पंपिंग परियोजना वर्षों से जो अटके पड़ी थी आपकी बेदी खाल जो की बड़ी पंपिंग परियोजना, जो 20 गांव से ज्यादा लाभान्वित रूप से, तो महाराज जी ने उसको स्वीकृत करवाया, तो थोड़ा उसका जानकारी भी पब्लिक को देनी चाहिए आप लोगों को। आप मांग पे मांग बढ़ाते जा रहे हैं, पर जो कार्य हो गए उसके बारे में भी पब्लिक को अवगत कराना चाहिए थोड़ा। महिला यहाँ पे बीएससी के लिए लोग रामनगर जाते थे, कोटद्वार जाते थे, देहरादून जाते थे, तो आप लोगों ने महाराज जी से रिक्वेस्ट की तो महाराज जी ने यहाँ पर बीएससी की कक्षाएं प्रारंभ की है। आज जो है इस क्षेत्र के लोग जो साइंस पढ़ेंगे तो ये बेदी खाल में पढ़ रहे हैं। महिला हॉस्टल स्वीकृत कराया महाराज जी ने, उसके बारे में आप लोगों को जनता को अवगत कराना चाहिए कि दूर दराज की जो महिलाएं हैं, जो छात्राएं इस विद्यालय में पढ़ेगी, तो उनके लिए आवश्यक सुविधा जो है महाराज जी ने यहाँ पर 2.5 करोड़ से ऊपर का जो है वो स्वीकृत करवाया। आप लोगों ने ये इससे पहले बहुत कार्य हुए हैं। सौंप खाल से जो ये परिंदा बेदी खाल से परिंदा मोटर मार्ग है, जो आप लोगों को यहाँ से शॉर्ट पड़ेगा, उसका कार्य बहुत तेजी से चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। ये भी महाराज जी ने स्वीकृत करवाया है। आप लोगों का सौंप खाल से और बेदी खाल, ये भरोली खाल तक जो डामरीकरण की समस्या है उसको उस पर भी कार्यवाही बराबर चल रहा है। प्रथम चरण का तो पास हो गया है, दूसरे चरण के नए रेट्स लग रहे हैं उस पर थोड़ा, वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। आपने बेदी खाल से और नीचे सेतु खाल, सौंप खाल क्या है वो, सेतु खाल तक वो रखा, तो भाई इस मोटर की स्थिति जीर्ण शीर्ण है, तो वो जो है कि पीएम जो इसमें सेलेक्ट हो रखा है ये मोटर मार्ग, और उसमें जो है कि कुछ बाधाएं थी बीच में, तो स्वीकृति के लिए महाराज जी ने उसको दिल्ली भेज रखा है, तो वो भी बहुत जल्दी आप लोगों उस पर हो जाएगा। बेदी खाल भाकन मोटर मार्ग महाराज जी ने स्वीकृत करेगा, इसके बारे में पब्लिक को अवगत कराना चाहिए आप लोगों को। शेष यहाँ पर जो अन्य, हाँ, ये बेदी खाल सेतु खाल डामरीकरण पेंचिंग वो नया ही बनने वाला, वो पीएमजीएसवाई में सिलेक्ट हो गया हुआ, और वो ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। उनके साथ स्वरूप बिष्ट, बीरबल बिष्ट, नरेंद्र पाल और श्री अनिल बिष्ट जो कि ग्राम विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, आप उनके साथ हैं। तो यहाँ पे भी ले थोड़ा ये फोटोग्राफी भी चलनी चाहिए। और गाइस ये देखिए दोनों टीम में, दोनों पिच के दोनों बाहर है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ से स्वरूप बिष्ट पहुंच चुके हैं पिच पर, और सुयश रावत जी वहां पर उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं। साथ में बीरबल बिष्ट, नरेंद्र पाल, अनिल बिष्ट, अर्जुन सिंह बिष्ट, नितिन भाई और पूरी कार्यकर्ता लोधली के आयोजन समिति जितने भी हमारे कर्मठ सचिन, और वहां पर गुल्लू को भी देख रहा हूं मैं, जो कि बिल्कुल पिच में खड़े हैं। पिच से बाहर हो जाए कृपया। तो श्री सुयश रावत जी के कर कमलों के द्वारा जय भीमा मां क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 प्रथम संस्करण का उद्घाटन होता हुआ, जितने लोग भी मेरी आवाज सुन रहे हो, आप सभी लोगों के आशीर्वाद से मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि हाँ, ये हमारा टूर्नामेंट शांतिपूर्वक संपन्न हो। माता की कृपा इस टूर्नामेंट पर और यहाँ पर खेलने वाले समस्त खिलाड़ियों पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूँ माता से। और उद्घाटन ये माल्यार्पण पुनः होता हुआ बीरपाल के द्वारा सुयश रावत जी का,
और प्रतियोगिता का उद्घाटन श्री सुयस रावत जी के कर कमलों के द्वारा होता। जोरदार तालियां होनी चाहिए जैसे उद्घाटन होगा, तालियां नहीं रुकनी चाहिए। श्री सुयस रावत जी ने हमारा मान रखा, हमारी ग्राम सभा का मान रखा। वो उतनी दूर से बहुत कम समय में इंफॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं। आप पहुंचे, धन्यवाद। और सुयस रावत जी के कर कमलों द्वारा इस प्रतियोगिता का आगाज और गोपाल महाराज जी के जयकारे यहाँ पर लग रहे हैं वीरपाल बिष्ट जी के द्वारा। और अब मैं महेंद्र, जो कि हमारे पीतू प्रिय महेंद्र है, उनसे अनुरोध करूंगा आप राष्ट्रगान के लिए सभी लोग तैयार और खड़े हो जाएंगे, लाइन से लग जाए। हाँ, और खड़े हो जाएंगे सब लोग। बहुत सुंदर। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। रोशी भाई, आप तो मुझे बचपन से जानते हैं, आपने हमारा खेल भी देखा है और मैंने अपनी बात पहले ही कह दी कि यहाँ पर मैंने इतने खेल खेले, इतने टूर्नामेंट खेले, लेकिन मेरे दिल में यही कयास है कि जो आज की इस पीढ़ी ने और कौन बॉलिंग, अभी टॉस भी नहीं हुआ। स्वरूप बिष्ट और उसके साथियों ने जो एक कार्य यहाँ पर किया है, देवा माता के नाम से जो टूर्नामेंट आयोजित किया है, इसके लिए मैं स्वरूप बिष्ट, उसके साथियों और पूरी ग्राम मिलने के बाद बिल्कुल बाघ जैसा आक्रमण कर रहे हैं हरियाणा की टीम। बिल्कुल बॉलर हैवी हो गए यहाँ पे बैट्समैन के ऊपर। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है। देवा देवा रे देवा, आपके ही हाथ में है दारो मदार पूरी टीम का। और मैं देख रहा हूँ लोली के जो खिलाड़ी हैं बिल्कुल बारीक नजर बनाए हुए हैं मैच पर। लास्ट बॉल दूसरे ओवर की अंतिम गेंद। हाँ, बहुत 6 रन, सीधा 6 रन छक्का है भाई साहब, सीधा 6 रन। हमारी नजरों से पहले ही लग गया था। बहुत अच्छा 6 रन भाई। ऐसा छक्का जो है युवराज मारा करता था कि आज जो है देवों के देव ने मार दिया है। क्यों रोजी भाई? बिल्कुल सर। दो ओवर की समाप्ति पे मात्र 17 रन ग्राम बनियाना। और लोली के जो कार्यकर्ता है बॉल ग्राउंड में भेजने का कस करके तुरंत, और साथ ही नीचे जो बॉल जा रखी है वहां भी कुछ बच्चे भेजने का कष्ट करेंगे। धीरेन्द्र पक्का ना विकास दिन नहीं। अब आए हैं करण आए हैं भाई साहब, और सामने है विजयपाल, मेरे नाम राशि। और विजयपाल तो छक्का मारता है भाई साहब, मारता था बल्कि 1 रन चुरा लिया भाई साहब। सुंदर रन विजयपाल के द्वारा। और इसी बीच क्योंकि श्री सुयस रावत जी को और कहीं भी जाना है तो यहाँ पर हमारी ग्राम से अनुमति मांग रहे हैं, तो मैं आपका फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। आपसे जरूर मुलाकात होगी और आपका जितना भी धन्यवाद करूँ। थोड़ा माफी का भी हकदार है, क्योंकि जो पंपिंग पेयजल है वो 13 ग्राम सभाओं का 42 गाँव में वो कार्य शुरू हो चुका है। उसके लिए आपका तहे दिल से पूरी क्षेत्र की जनता की तरफ से धन्यवाद। बॉलर के हिसाब से बहुत अच्छी बॉलिंग देखने को मिल रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी बॉलिंग। और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन अगली बॉल, और ये उठा दिया मिड ऑन की तरफ, और आप मुख्य निर्णायक का इशारा 4 रन का, इसी के साथ 3 विकेट के लॉस पे टोटल स्कोर 22 रन।
वहाँ से बोले दे जरा। और ये सिंगल लेके स्टैक चेंज किया मिस्टर देवा। बैंड बाजा के साथ बहुत ही सुंदर और धन्यवाद। जाते भी मैं उनको धन्यवाद अदा करता हूं कि आप यहां पर आए, आपने बच्चों का मान बढ़ाया।